Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. जो RNA polymerase है आपका वो उसका केवल काम क्या है, उसका केवल काम है यानी कि केवल वो कैपेबल है करने के लिए कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन को कैटलाइज करना, मतलब जल्दी से उसको स्पीड अप कर देना. ठीक है. इट एसोसिएट ट्रांजिशनली विद इनिशिएशन फैक्टर या एंड टर्मिनेशन फैक्टर. ये जनरली किससे एसोसिएट करता है? विद द इनिशिएशन फैक्टर और द टर्मिनेशन फैक्टर. ओके, यानी कि या तो ये प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है या फिर ये प्रोसेस को क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है. एसोसिएशन ऑफ दीज फैक्टर ऑल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज. अगर ये जो आपके फैक्टर्स हैं यानी टर्मिनेशन और इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं वो क्या अगर ऑल्टर करते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपके आरएनए पॉलीमरेज की स्पेसिफिसिटी, मतलब अगर वो किसी एक काम में स्पेसिफिक है तो उसकी स्पेसिफिसिटी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी टू आइदर इनिशिएट और आइदर टर्मिनेट. अगर in bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active. mRNA को कोई प्रोसेस नहीं चाहिए होता है कि वो एक्टिव हो सके. ठीक है. एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट. जो आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है वो सेम कंपार्टमेंट में होता है, मतलब उसके न्यूक्लियस के सिस्टोल में, और सेम कंपार्टमेंट में होता है, मतलब सिस्टोल और न्यूक्लियस के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता. ठीक है. सो मैनी टाइम्स क्या होता है, जो ट्रांसलेशन होता है वो बहुत पहले शुरू हो जाता है, कैन बिगेन मच बिफोर द आरएनए इज फुली ट्रांसक्रिप्ट. आरएनए फुली ट्रांसक्रिप्ट हो उससे पहले ही आपका क्या होता है, ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो चुका होता है. ठीक है. Consequently, the transcription and translation can be coupled in bacteria. आप ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को कपल्ड कर सकते हो, यानी एक साथ कर सकते हो बैक्टीरियाज में. ओके. तो वही जो आपका इक्योरिट्स होते हैं, इक्योरिट्स में आपके दो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं, दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं. जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो तो होते हैं, उसके अलावा भी दो कॉम्प्लेक्सिटीज़ और एड ऑन हो जाती हैं. ठीक है. सो नाउ वी टॉक अबाउट दैम. फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस. उसमें 3 आरएनए पॉलीमरेज और प्रेजेंट होते हैं इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज ऑलरेडी फाउंड इन द ऑर्गेनेल. आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, आपका ऑलरेडी ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है, उसके भी एडिशन में 3 और आरएनए प्रेजेंट होते हैं उसमें. ठीक है. देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर्स, यानी कि यहाँ पर जो आरएनए है उनका क्लियर कट डिवीजन है लेबर्स का, कि किसका क्या काम है, कौन किसको ट्रांसक्रिप्ट करेगा. ओके. द आरएनए पॉलीमरेज 1, जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो किसको ट्रांसक्रिप्ट करेगा, इट विल ट्रांसक्रिप्ट टू आरआरएनएस, और आरआरएनएस में भी किसको करेगा, 28S, 18S एंड 5.8S. ओके. वेयर एज जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है आपका वो किसको ट्रांसक्रिप्ट करेगा, टीआरएनए, 5SR-RNA एंड SNRNAs. SNRNAs का मतलब है आपका स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस. ओके. एंड आरएनए पॉलीमरेज 2 वो किसको ट्रांसक्रिप्ट करेगा, इट विल ट्रांसक्रिप्ट mRNA एंड योर HNRNA. तो HNRNA क्या है आपका, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियस आरएनए. ओके.
सो द सेकेंड इज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि जो आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसके पास क्या होता है, उसके पास दोनों चीज़ होती है, एक्सॉन भी होता है और इंटर्न भी होता है, ठीक है। एंड आर नॉन फंक्शनल, और ये यहाँ पे क्या होते हैं, फंक्शनली होते हैं, दे आर नॉन फंक्शनल, ओके। हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ स्प्लिसिंग। इसको फिर क्या करते हैं, जब वो नॉन फंक्शनल है तो फर्दर किस चीज़ के लिए प्रोसेस करने लगते हैं, इट फर्दर प्रोसेस फॉर स्प्लिसिंग। स्प्लिसिंग में क्या होता है, वेयर इंटर्न्स आर रिमूव, जो इंटर्न्स होते हैं आपके, वो उन्हें क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डेफिनेट ऑर्डर, और एक्सॉन्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में ज्वाइन कर दिया जाता है, और वहाँ से आपका क्या होता है, इंटर्न्स जो होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, ठीक है। HNRNA undergoes additional capping and tailing। जो आपका HNRNA है वो क्या होता है, आपका एडिशनल केपिंग और टेलिंग के प्रोसेस के लिए फर्दर आगे चला जाता है। तो केपिंग में क्या होता है, एक आपका अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड क्या है, मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द फिफ्थ एंड ऑफ द HNRNA, ठीक है। मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करा जाता है कहाँ पे, एट द फिफ्थ एंड ऑफ HNRNA, ओके। और टेलिंग में क्या होता है, एडेनाइलेट रेसिड्यूज आर एडेड। एडेनाइलेट का जो रेसिड्यू है वो ऐड किया जाता है कहाँ पे, एट द थर्ड एंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, ओके। इट इज द फुली प्रोसेस्ड HNRNA। ये जो आपका फुली प्रोसेस्ड HNRNA होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम mRNA बोलते हैं, ठीक है। दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन, जो कि आपके न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ओके। Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.